1,24,000 नबी और रसूल तड़पते रहे हैं, होंठ कांपते रहे हैं, जिस्म जनाबे वाला जिस्मों पे राशा तारी रहा है। और जब उनकी हालत ये है कि वो जमाने के सरदार हैं, जमाने के सरदार। आज बहुत सारे बेवकूफ जाहिल अहमद कहते हैं कि हुसैन आजम जब इतने पावर वाले थे तो करबला में उनके साथ ऐसा कैसे हो गया, करबला में ऐसा कैसे हो गया, करबला में उनके साथ ऐसा कैसे हो गया कि 6 महीने के अली असगर भी शहीद, 18 साल अली अकबर भी शहीद, और फिर हजरत अब्बास के बाजू भी काट लिए गए, सकीना की बालियां भी नोच ले गई। इतने पावर वाले हैं मगर उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। हजरत मोहतरम हाँ बहुत सारे पूछते तो हैं मगर हकीकत में वो देखते नहीं है कि इनके साथ ऐसा कैसे हो गया। इनके साथ जनाबे वाला ऐसा इसलिए हो गया कि अल्लाह ने यजीद को नहीं आजमाया, अल्लाह ने प्यारे हुसैन को आजमाया। तवज्जो है। ये आजमाइशें हर दौर में होती हैं हजरत, ऐसा नहीं है कि ये आजमाइश 1385 साल पहले ही हुई थी, ये आजमाइश आज भी है। आंधियां चल रही हैं, तूफान उठ रहे हैं और जनाबे वाला देख रहे हो नज़ाकतों की सूरत हाल पूरी जनाबे वाला आमने सामने चारों तरफ छाई हुई है। वो लोग पूरी दुनिया का माहौल बदला बदला सा है। ऐसे आलम में तुम्हारा इम्तिहान है, तुम अपने ईमान को बचा पाओगे? बेशक बेशक बेशक। हो गई आजमाइशें, खरे उतर गए कुछ लोग, बर्बाद हो गए कुछ लोग, जनाबे वाला तबाह तराज हो गए। जिन्होंने बीच चौराहे पे ईमान का सौदा कर लिया, जिन्होंने इस्लाम का सौदा कर लिया, जिन्होंने जनाबे वाला अल्लाह कुफ्र शायर इस्लाम को छोड़कर कुफ्र के शायर को इख्तियार कर लिया, वो तबाह हो गए, तराज हो गए। मगर कामयाब है वो जो सूरत हाल का आंधियों का मुकाबला करके भी ईमान और इस्लाम की शमे फरोदा जला जला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दौर, ये इम्तिहान हर दौर में होता है, हर जनाबे वाला हर दौर में होता है। ये करबला का इम्तिहान 1385 साल पहले हुआ था, 1385 साल पहले तड़पे हैं जनाबे वाला हुसैन, तड़पे हैं हजरत मोहतरम, मगर इम्तिहान था। वो चाहते तो 22,000 ये कुत्ते, ये 22,000 यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्ते, इनमें का एक भी, इनकी औकात क्या, इनकी बिसात क्या, इनकी हैसियत क्या, एक भी मेरे हुसैन तो हुसैन अली अकबर के सामने खड़े होने से घबराते, कासिम का सामना न कर पाते, और वो तो वो 6 महीने के अली असगर का सामना करने की ताब नहीं थी उनमें। मगर जनाबे वाला एक इम्तिहान था अल्लाह की तरफ से, हुसैन का इम्तिहान। आबाद रहो आप लोग, सरसब्दो शादाब रहो। तवज्जो है। अब इम्तिहान है तो जनाबे वाला अब्बा कुछ नहीं कर सकते वहाँ, दादा कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ। इम्तिहान तो इम्तिहान है, कर दो इसे। इम्तिहान तो इम्तिहान है जनाब वाला। तवज्जो है। इम्तिहान तो इम्तिहान। डॉक्टर साहब पावरफुल आदमी है, मगर इनका बेटा अगर इम्तिहान के हॉल में बैठा कुछ नहीं कर पाएंगे जनाबे वाला, कुछ भी नहीं। बस मस्जिद में आएंगे, थामला की मस्जिद में, और आके कहेंगे अल्लाह मेरा बेटा एग्जाम के सेंटर में बैठा है, इसकी मदद फरमाना, अपने नबी के वसीले से मदद फरमाना। कुछ भी नहीं कर सकते, इनका पावर इनके साथ जरूर है, मगर एग्जाम के हाल में अमीर के बच्चे का भी वही हाल है जो गरीब के बच्चे का हाल है, जो जनाबे वाला पावर वाले के बेटे का हाल है, वही प्रधान जी के बेटे का जो हाल है, जो प्रधान के बेटे का हाल है, जो मुखिया के बेटे का हाल है, वही जनाबे वाला एक झोपड़ी और झुग्गी में रहने वाले के बेटे का भी वही हाल है। दोनों कुछ भी नहीं कर सकते, दोनों कैटेगरी मस्जिद में पहुंचेंगी, अल्लाह को याद करेंगी, ये मेरे मौला मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। हजरत ऐसे ही करबला में हुआ जी। तवज्जो है।
ऐसे ही करबला में हुआ जनाबे वाला, इम्तिहान चल रहा है, एग्जाम है जनाबे वाला, सेंटर में प्यारे हुसैन आलम इम्तिहान हो रहा है। माँ जनाबे वाला माँ है, वो शान वाली माँ, वो इज्जत वाली माँ, वो ताज वाली माँ, वो इज्जत और रिफतों वाली माँ, सैयदा तैयबा ताहिरा की रिफत को सलाम, उनकी इज्जत को सलाम। वो लोग ऐसी माँ है जमाने की, ऐसी माँ है जमाने की, ऐसी माँ है जमाने की, ऐसी खातून है मेरी फातिमा दुनिया की कि अल्लाह की कसम अगर एक इशारा हल्का इशारा अबरू कर दे सैयदा तैयबा खातून जन्नत, तो आसमान का कौन सा सितारा है जो फातिमा के कदमों में बिछ न जाए। फातिमा पार वाली, फातिमा शान वाली, फातिमा के घर जिब्राइल आते हैं, फातिमा के घर फरिश्ते आते हैं, फातिमा के बच्चों को फरिश्ते हुजूर की बेटी फातिमा, हुजूर की जान फातिमा, हुजूर की शान फातिमा, जनाब वाला इसी फातिमा के जिगर का टुकड़ा हुसैन है। ऐसी औरत के पेट, ऐसी औरत का बेटा, तुम समझ लो जनाब वाला पेड़ जब ऐसा है तो फल कैसा होगा, अंदाजा लगा लो। सेब के पेड़ पे तुमने कभी बबूल जनाब वाला सेब के पेड़ पे तुमने अमरूद उतरते हुए नहीं देखे होंगे, खरबूजे की बेल पे मैंने कभी तरबूज नहीं देखा, तुमने भी तरबूज की बेल पे कभी खरबूजा नहीं देखा होगा। जिसकी माँ फातिमा हो, वाह वाह माशाअल्लाह, तवज्जो है, वो मामूली हस्ती का मालिक नहीं हो सकता। हुसैन नॉर्मल नहीं है, हुसैन मामूली नहीं है, हुसैन जनाबे वाला गैर मामूली शख्सियत के मालिक हैं। हुसैन जनाबे वाला फातिमा के बेटे हैं, फातिमा के राज दुलारे हैं। हज़रत मोहतरम हुसैन उस बाप के बेटे हैं जिसके लिए समय की धारा रोक दी गई, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया। आज तक दुनिया में कोई एक आदमी ला के दिखाओ जिसके लिए सूरज रुका हो, मगर दुनिया में एक अली है। कहाँ जा रहे हैं ये साहब? हो गया कोटा पूरा? इधर देखो, मैं 1 घंटा बोलूंगा, ऐसी रातें कभी कभी आती हैं और ऐसी बातें कभी कभी होती हैं, और सोने जागने तो रोजाना लगे रहते हैं। जैसे बैठे हो ऐसे ही बैठे रहो, सोने जागने तो रोजाना लगे ही रहते हैं। रोजाना इमरान अनफी आ रहे हैं, रोजाना सैयद जाकिर मियां स्टेज पे बैठे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि इन बच्चों को तौफीक दी। बेशक बेशक इन्होंने ये एहतमाम किया, तुम आ गए, इनका शुक्रिया अदा करो और ऐसे ही बैठे रहो। बात सुबह के पो फटने की नहीं है, ये जिक्र ही ऐसा है कि हजारों सुबह हो जाएं। बेशक बेशक जिक्र की लज्जत ही कुछ ऐसी है, सच्चाई। इसलिए इस मिठास को छोड़कर शैतान के कहने में जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये भी एक इम्तिहान है जी। शैतान बार बार कहा बहुत देर हो गई बैठे बैठे, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, बार बार कहा बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा? बैठा ही रहेगा, मगर क्योंकि हुसैन का बोला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो हुसैन के गुलाम होते हैं वो शैतान की गर्दन पकड़ कर मरोड़ देते हैं और ये साबित कर देते हैं कि आवारा हम तेरे नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए वो लोग ऐसे बैठरों में ये कहना चाह रहे था जनाब वाला हुसैन किसी मामूली हस्ती का मालिक नहीं है, हुसैन फातिमा का दिल बंद है, हुसैन मौलाए कायनात, हैदर कर्रार, फातिह खैबर, शेर खुदा, मर्द खुदा, असदुल्लाहिल गालिब, मजहरुल अजाइब वल गराइब, इमामुल मशारिक वल मगारिब, सैयदना अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम की औलाद है। कौन अली? वो अली जिसके लिए समय की धारा रुक गई। हज़रत मोहतरम कौन अली? वो अली जिसकी पहली नजर मुस्तफा के चेहरे पे खुली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया अल्लाह ने।
समय की धारा रोक दी अल्लाह ने, किसके लिए? अली के लिए। वो वाक़या बहुत मशहूर है, वाक़या सुनाना नहीं चाहता। जब असर की नमाज रह गई थी, मुस्तफ़ा से अर्ज किया असर की नमाज रह गई, सूरज दूर पहाड़ियों के पीछे जाके छुपने की तैयारी कर रहा है महबूब। तो महबूब ने कहा तो इसमें रोने की क्या बात है अली, तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सलामत हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे एक इशारा भी नहीं किया थामने वालों, एक भी नहीं, सिर्फ जबान पे जुमला आया अल्लाहुम्मा मर्दुद अलैहि शम्स, और सूरज वहां से चला असर के मकाम पे आके खड़ा हो गया। ये अली हैं जिनका ऐसा सम्मान है, ये अली हैं जिनके ऐसे रुतबे, ये अली हैं जिनके ये दर्जे हैं। उस अली का शहजादा है हुसैन, करबला के मैदान में है, एग्जाम में, इम्तिहान में। अगर ये पोजीशन ना होती, अगर ये सिचुएशन ना होती तो 22,000 लश्कर, 22,000 कुत्तों का लश्कर जर्रार क्या सामना करता हुसैन का। मगर एग्जाम है, इम्तिहान है, यहाँ जनाबे वाला चांद के 2 टुकड़े करने वाले पैगंबर मौजूद जरूर है, मगर जनाबे वाला पावर इस्तेमाल करने पे पाबंदी है। आज पावर यूज नहीं किया जा सकता, सिर्फ दुआएं मांगी जा सकती हैं। इसीलिए मुस्तफा जान रहमत हुसैन के नाना बार बार अल्लाह से यूं कह रहे थे अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा। हे मौला हुसैन को सब्र अता फरमा दे, अजर अता फरमा दे, इम्तिहान में कामयाबी दे दे। नाना की भी यही दुआ, अम्मी की भी यही दुआ, बाबा की भी यही दुआ, कामयाबी दे दे, कामयाबी दे दे। ये दुआएं जनाबे वाला आपसे खुदा से टकराई और हुसैन आजम को अल्लाह ने इम्तिहान में कामयाबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, फैजाने सहाबाए किराम, फैजाने अहले बैत अतहार, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब किबला हनफी। आपकी समझ में कोई बात आ रही है? अल्लाह ताला तुम पे और मुझ पे फजल फरमाए और रहमत खुदा से, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मैं अपने अपने प्यारे नबी पाक के वसीले से अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी खैर मांगता हूँ हुसैन आजम के वसीले से। हजरात मोहतरम तवज्जो करना, इधर मेरी तरफ देखते रहना। अभी हम बात करेंगे, 1 घंटे से ज्यादा बात करेंगे नहीं, इसीलिए बड़ी गौर से सुनने की जरूरत है। हजरात मोहतरम मुस्तफा जान रहमत का शहजादा हुसैन आजम अपने तौर पर खुद ही इतनी बड़ी हस्ती का मालिक है कि जनाबे वाला वो चाहता तो करबला के मैदान में ये ना होता जो तुम्हारे सामने, मगर जनाबे वाला एक इम्तिहान दिया हुसैन ने। 1385 साल पहले ये इम्तिहान हुआ। अल्लाह ने फरमाया हम आजमाएंगे और जो आजमाइश में खरा उतर जाएगा उस पे हमारी रहमतें बरसेंगी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। रहमतें उनके लिए जो अल्लाह के इम्तिहान में कामयाब हो जाए, बरकतें उनके लिए जो अल्लाह के इम्तिहान में कामयाब हो जाए। ऐसी रहमतें उतनी हैं आज मेरे हुसैन आदम पर सुभान अल्लाह कि 1385 साल हो गए, 1385 साल घटना है 61 हिजरी की, आज 1448 चल रही है। ये जनाबे वाला 1385 साल हो गए जब तड़पे थे हुसैन करबला में, मगर 1385 साल के बाद अब देखो कैसी रहमतें बरस रही हैं। जिधर देखो हुसैन हुसैन है, जिधर देखो अली अली है, जिधर देखो हुसैन हुसैन है। इधर तुम थामले में बैठे हो, रात का 1 बज रहा है, रात का जनाबे वाला 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं इस वक्त में जनाबे वाला, और तुम यहाँ थामले में बैठे हुए हो। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तुम जाकिर मियाँ की मोहब्बत में नहीं हो, तुम इमरान अनसी की मोहब्बत में नहीं हो, तुम जनाबे वाला गुलाम रब्बानी भाई की मोहब्बत में नहीं हो, तुम किसकी मोहब्बत में बैठे हो? तुम्हारे तो अपने दिल से पूछो, अपने जमीर से पूछो। एक थामले में तुम नहीं, वो मोहम्मद इब्राहिमपुर में बैठे हैं, वो बिलारी में बैठे हैं, वो कुंदरकी में बैठे हैं, वो मुरादाबाद में बैठे हैं, वो दिल्ली में बैठे हैं। हजारों थामलों में लाखों लोग बैठे, हजारों थामलों में लाखों लोग रात के 12:15 बजे 12:30 बजे वाला तुम जनाबे वाला इंडिया से लेके विदेशों तक, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरी दुनिया में जाकर देख लो, जगह जगह हजारों लोग रात के 12:15 बजे 12:30 बजे बैठे हुए मिलेंगे तुम्हें।
में जनाबे वाला बताओ किसकी मोहब्बत में बैठे हैं? न सिर्फ धरती पे समंदरों में जनाबे वाला लोग मौजूद हैं। हज़रात मोहतरम न सिर्फ यहाँ बल्कि आसमानों में, खुदा की कसम आसमानों में, हज़रात मोहतरम आसमानों में उनकी मोहब्बत में जनाबे वाला नफूस मौजूद है। फिजाओं में, खलाओं में, हवाओं में, जिधर देखो रात के 12 बजे हुसैन हुसैन के नारे लग रहे हैं, अली अली के नारे हो रहे हैं, असगर की बातें होती हैं, अली अकबर का जिक्र होता है, अब्बास का नाम लिया जाता है, ज़ैनब की बात की जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ सामने वालों, किसकी मोहब्बत में ये सब कुछ? तो जवाब होगा अरे ओ इमरान हनफी, रात के 12:30 बजे दुनिया के पर्दे पर हजारों लाखों करोड़ों मिलियनों बिलियनों लोग किसी और की नहीं बल्कि करबला वाले हुसैन की मोहब्बत का चराग है। ये हुसैन की मोहब्बत का चराग है, ये अली की मोहब्बत का चराग है, ये फातिमा की मोहब्बत का चराग है। हज़रत मोहतरम हाँ हाँ यही है वो रहमत अल्लाह की, जिस रहमत का वादा अल्लाह ने नारे तकबीर, और 1385 साल और डंके बज रहे हैं हुसैन के। गांधी जी कह रहे हैं, तवज्जो है, गांधी जी हैं, मुसलमान नहीं है, कलमा नहीं पढ़ा है, फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, देश के बापूजी कहा जाता है उनको, मुसलमान नहीं है वो। मगर इस मौजू पे बड़ी प्यारी बात कह गए, गूगल पे देखो, बहुत प्यारी बात कह गए। मैं इसीलिए कहता हूं तकरीरों में खतरा किसी और से नहीं है, हमें ना खतरा हमसे है। हमें गांधी जी कहते हैं I have learned from Hussein how to achieve victory while being oppressed। कलेमा नहीं पढ़ा मगर बात वो 1385 साल हो गए। कहते हैं I have learned from Hussein, मैंने ये बात इमाम हुसैन से सीखी है, मैंने सीखा है। I have learned from Hussein, मैंने हुसैन से सीखा है। कलमा नहीं पढ़ा मगर सीख लिया उन्होंने। जनाब वाला तुमने कलमा पढ़ा, क्या सीखा? तुमने तो क्या सीखा जनाब वाला? क्या सीख रहे हो तुम? हम क्या सीख रहे हैं? ढोल बजा रहे हैं जनाब वाला, मजे ले रहे हैं, ताजियों का झगड़ा हो रहा है, ताजियों का झगड़ा हो रहा है, ढोल बजा रहे हैं, ढोलकियाँ बजा रहे हैं। हज़रात मोहतरम उनके जिक्र के जलसों में बगैर टोपी के भी जाके बैठ जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, ना अदब का पता न तमीज़ का पता, कुछ सिखाया नहीं जा रहा है, न सीख रहे हैं हम जनाब वाला। क्या सीख रहे हैं? हम कुछ भी तो नहीं सीख रहे। नमाज़ें हम नहीं पढ़ते, रोज़े हम नहीं रखते, बड़ों की जनाब वाला 12 साल से 18 साल के लड़के की हालत देख लो, नाक पे हर वक्त गुस्सा रखता हुआ, लगता ही नहीं जैसे इंसानों के घरों में पैदा हुआ है। इसके अंदाज से, इनके एतबार से, इसकी आदत से ऐसा लगता है जैसे अभी अभी खूंटे से खुल के आ रहा है, खूंटे पे जाने की तैयारी कर रहा है जनाब वाला। इसके बोलने का अंदाज देखो, इसके समझने का अंदाज देखो, इसका मादल्ला से बार मादल्ला जरा अदब तहजीब और सकाफत देखो। 12 साल से 18 साल का लड़का, क्या सीखते हो तुम? कुछ भी तो नहीं। एक गांधी जी है, वो कहते हैं आई हैव लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है। क्या सीखा है? क्या सीखा है? कितनी प्यारी बात कह गए। कहते हैं ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है कि मजलूम होकर भी लड़ाई जीती जा सकती है। मजलूम होकर भी लड़ाई जीती जा सकती है। करबला में जनाबे वाला जुल्म हुआ हुसैन पर, सितम के पहाड़ टूटे हुसैन पर, इसके बावजूद हुसैन जीत गए। वो कहना ये चाहते हैं इसके बावजूद हुसैन जीत गए। अरे अली असगर शहीद हुए मगर जीत गए जनाबे वाला हुसैन। तवज्जो चाहूंगा, अली अकबर की जवानी पे घोड़े दौड़ा दिए गए मगर जीत किसकी हुई बताओ? हुसैन की। हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 72 जख्म लगे, बताओ मगर जीत
जीत किसकी हुई? सकीना की बालियां नोची गई, मगर बताओ जीत किसकी हुई? खैमों में आग लगा दी गई, बताओ जीत किसकी हुई? रास्ते रोके गए, बोले जीत किसकी हुई? कहा जीत हुसैन की हुई। हमने कहा प्रूफ क्या है कि हुसैन जीते हैं? कहा प्रूफ ये है कि आज पूरी दुनिया के पर्दे पर 1385 साल के बाद जिधर देखो हुसैन हुसैन नजर आता है, अली अली नजर आता है, अकबर का चर्चा नजर आता है। और 1385 साल के बाद आज यजीद का नाम गायब है, यजीद का निशान गायब है। न यजीद बचा, न यजीद की नस्ल बची, न यजीद बचा, न नाम बचा, न निशान बचा, न यजीद बचा, न उसकी खबर का आता पता बचा। मगर हुसैन का ये हाल है कि नजर नजर में हुसैन है, डगर डगर पे हुसैन है, शहर शहर में हुसैन है, हर घर में हुसैन है, हर घर में हुसैन है, हर दर में हुसैन है, हर घर में हुसैन है, हर नगर में हुसैन है, हर जिगर में हुसैन है, हर सर पे हुसैन है। खुदा की कसम हम तो कहते हैं हर हर हुसैन, घर घर हुसैन, हर हर हुसैन, घर घर हुसैन। नस्ल फैल गई, जमाने भर में फैल गई। तुम अपने भारत में देख लो, बिलगिराम में नस्ल मौजूद है, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मारहरा में देखो तो नस्ल पाक मौजूद है, कामला में देखो तो नस्ल पाक मौजूद है, मुरादाबाद में नस्ल पाक है, दिल्ली में नस्ल पाक है। हुसैन का चराग जलता है, हुसैन की याद है कि छोटा शरीफ जिसकी बातें होती हैं कि छोटा शरीफ में मेरा मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी, बताओ किसकी याद है? ये मुस्तफा की याद है, मुस्तफा का शहजादा है, आमिना के लाल का शहजादा है, मेरे हुसैन का। सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। पल्ले दर्जे के झूठे कुछ आवारा मुझ पे इल्जाम लगाते हैं जी, परले दर्जे के झूठे आवारा बदतमीज हम पे इल्जाम लगाते हैं कि मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी के गुस्ताख हैं हम। अबे तुम इम्तिहान लोगे हमारा, तुम्हें सर्टिफिकेट देने की जरूरत है, किसी गिनती में नहीं गिनते हम तुम्हें, किसी शुमार में नहीं हो तुम हमारा ग्रेड के नहीं हो। जिस दिन ग्रेड के हो जाना आके बात कर लेना, और मोहब्बत पूछना चाहते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे का नाम ही मखदूम के नाम पर अहमद समदानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मजहब इस्लाम, फैज़ान मखदूम शिमला। जब भी देखो थामले में जलसा हो रहा है, थामले में जलसा हो रहा है। कोई ना कोई आवारा गर्द बदमाश जमाना, रुसवा और जलील जमाना हमारे खिलाफ आंधियत चलाने की कोशिश करता है। अबे इतनी बड़ी एलर्जी है तो आके सामना कर। बिल्कुल हक बात है। हमसे पूछ, हम देंगे जवाब। किस मखदूम की बात करता है तू? हमारी जान है मखदूम, हमारी शान है मखदूम, हमारे सर का ताज है मखदूम, हमारी आबरू है मखदूम, हमारी इज्जतों का निशान है मखदूम। खुदा की कसम मखदूम ने यहाँ भारत में अल्लाह की कसम हुसैनी परचम को जो आगे बढ़ाया है, उसकी मिसाल अल्लाह की कसम मिलती नजर नहीं आती। और उसी मखदूम के झंडे को अल्लाह की कसम किसी ने अपने हाथों में 14वीं सदी में थाम कर किसी ने बुलंदी दी और मखदूम का नाम सारे जमाने में रोशन किया। वो बरेली का अहमद रजा है, मेरा आला हज़रत है, फैलाने वाला मखदूम है और बचाने वाला इमाम अहमद रजा है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। अजीब थामला हो गया। जी जी माशाल्लाह। थामला जब भी थामले में आए बस शुरू हो गई। जी बेशक। क्या है एक बार में समझ में नहीं आती कि थामले वालों की याद रखा जाए, हम सफाई देने नहीं आए, ना हमें सफाई की जरूरत। जी जी बिल्कुल हक बात। हमें किसी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जी बुला सको तो बुलाना, नहीं तो तुम अपने घर हम अपने घर। जी मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम अहमद रजा सरकार आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा की मोहब्बतों का सौदा नहीं होने देंगे। जी जी बेशक बेशक। बहुत खूब। जी बिल्कुल हक बात है।
याद रखा जाए ये मेरा हुसैन है। फैल गया जमाने में यहाँ हुसैन वहाँ हुसैन, चारों तरफ हुसैन ही हुसैन, जिधर देखो हुसैन ही हुसैन। 1385 साल के बाद चारों तरफ हुसैन हुसैन। क्यों फैले हुसैन, क्यों मिट गया यजीद? जी रहमतें खुदा की इधर है, हलाल फैलता है। हक बात है, हलाल फैलता है, फैलता है, फैलता है, दबता है। हलाल अल्लाह ने हलाल में बरकतें रखी हैं, इसलिए जनाब वाला हराम कार कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही जनाब वाला कितना ही साबुन लगा ले, झाग उड़ जाए, मगर उन झागों की हैसियत क्या? आज नहीं कल खत्म हो जाएगा, कल नहीं परसों खत्म हो जाएगा, परसों के बाद खत्म हो जाएगा, मगर जनाब वाला हलाल हलाल है। अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ में, अल्लाह हलाल में बरकतें हैं तो फरमाता अल्लाह हराम को मिटा देता है, हराम मिट कर रहता है और हलाल बढ़ जाता है। इसलिए जालिमों को होश के नाखून लेना चाहिए, सितमगरों को, अत्याचारियों को होश में रहना चाहिए, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। हजरत मोहतरम हराम खत्म हलाल का, हराम का हराम खत्म हलाल का रिवाज होता है। हजरत तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो मिसाल बहुत मशहूर है जी, अरे बहुत मशहूर जी। एक है कुतिया और एक है बकरी, एक है कुतिया एक है बकरी जी। कुतिया हराम का प्रतीक, बकरी हलाल जी बकरी के 2 बच्चे, कुतिया के 7 पिल्ले जी। पैदाइश की शरह भी ज्यादा जी कटती एक नहीं जी। और हमारी बकरी पूरी दुनिया में कटती है। जलसा हुआ तो कट गई, जनाब वाला तीजा हुआ तो कट गई, 10वां हुआ तो कट गई, 20 में कट गई, 40 में कट गई, ईद में कट गई, बकरा ईद में तो खैरियत वाला। मगर आज तक ईमानदारी से बताओ, इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी अमर उजाला में या किसी दैनिक जागरण में या किसी न्यूज़पेपर में या किसी चैनल पर तुमने ये देखा कि बकरी में शॉर्टेज पड़ गई, अब बकरी नहीं मिलेगी, अब बकरी 2000 की नहीं मिलेगी, अब बकरी 2 लाख की मिलेगी, बहुत छोटी सी रह गई, बहुत थोड़ी सी रह गई जी। नहीं पड़ा। हम तो ये देखते हैं आंखों से, ओपन आईज, आंखों से देखते हैं जी कि हर बकरीद को बिजनेसमैन हाथों में रस्सियां जबरदस्ती थमाते, ले जाओ 5000 दे दियो, ले जाओ 6000 दे दियो। शॉर्टेज नहीं हुई, पिल्ले बच्चे भी कम, ज़िबा की शरह भी ज्यादा, मगर इसके बावजूद शॉर्टेज नहीं। और कुतिया और कुत्ते का हाल देख लो, गांव में पूरे में गिन लो, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, उंगलियों पे 10 है या 12, 8 है या 7। कैसे हुआ ये डिफरेंस? ये डिफरेंस ऐसे हुआ कि ये हलाल की निशानी है, ये हराम का प्रतीक है। करबला के मैदान में यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाला एक कुत्ता हराम का प्रतीक है, हराम का। और मेरा अली असगर हलाल की अलामत है, अली अकबर हलाल की अलामत है, हुसैन हलाल की अलामत है, अब्बास हलाल की अलामत है। और ऐसा हलाल है कि सारे जमाने में फैल गया। करबला से पहले दुनिया में एक हुसैन था, सिर्फ नबी का बेटा हुसैन, फातिमा का बेटा हुसैन, अली का लाल हुसैन। उस हुसैन से पहले कोई दुनिया में हुसैन नहीं, न मक्के में कोई हुसैन है, न मदीने में कोई हुसैन है, न इराक में कोई हुसैन है, न ईरान में कोई हुसैन है। पूरी दुनिया में एक इकलौता हुसैन। अल्लाह ने ये नाम छुपा लिया था, पर्दे खिफा में रख लिया था, किसी का नाम हुसैन था ही नहीं। यजीद बहुत नाम होते थे उस जमाने में, मक्के में सैकड़ों यजीद, मदीने में सैकड़ों यजीद। यजीद नाम रखने का चलन था उस जमाने में। किसी का दादा यजीद, किसी का परदादा यजीद, किसी का बेटा यजीद, किसी का पोता यजीद, किसी का जनाब वाला चच्चा यजीद, किसी का भतीजा यजीद। नाम बहुत रखा जाता था यजीद, मगर हुसैन नाम ही नहीं था, एक ही नाम था। अल्लाह ने पर्दे खिफा में रखा था। जिस दिन फातिमा की आगोश में मेरे मुस्तफा का शहजादा आया और फातिमा ने मुस्तफा की गोद में हुसैन को दिया और कहा नाम रब रब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अपने बच्चों के नाम नेक लोगों से रखवाओ। जी बेशक। जी जी बहुत बहुत तवज्जो है। जी 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 नेकोकारों से, पारसाओं, परहेजगारों से। जी जी मॉडर्न नाम बताओ, मॉडर्न नाम बताओ। कब्रिस्तान में जाके देख लो, सारे मॉडर्न ओल्ड हो गए। जी जी ऐसे नाम रखे जाने, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। नाम अच्छे रखो, काम अच्छे होंगे। नाम अच्छे, काम अच्छे। नाम अच्छा नहीं तो मोस्टली काम भी अच्छा नहीं। जी जी नाम रखो मुस्तफा, हम नहीं रखेंगे, अल्लाह से रखवाएंगे। आए है सुभान अल्लाह। अर्ज करेंगे अल्लाह से जिब्राइल आए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तायरे सिदरा बुलबुले, तायरे सिदरा रूहे अमीना तशरीफ लाए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है हसन हुसैन नाम रख दिया जाए। आए है सुभान अल्लाह। शब्द रख दिया जाए। एक ऐसा नाम आपसे पहले ये नाम पोशीदा था, पर्दे खिफा में था, कोई रखना ले, किसी ने रखा नहीं। मगर कुर्बान तेरी रहमतों में खुदा, करबला से पहले एक हुसैन और हजारों यजीद, मगर करबला के बाद सिस्टम ही पलट गया, सिस्टम ही चेंज हो गया। दुनिया में करबला से पहले एक हुसैन, हजारों यजीद, मगर करबला के बाद चारों तरफ हुसैन ही हुसैन है। यजीद खत्म, यजीद का निशान खत्म। सच्चाई ये है कि रहमत यजीद पे नहीं, फजल यजीद पे नहीं, अल्लाह का खास फजल और अल्लाह की खास रहमत है मेरे हुसैन पर। आए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अलैहिम सलवातुन मिन रब्बिहिम व रहमा। जो आज़माइशों में खरे उतर जाते हैं, अल्लाह की रहमतें उन पे होती हैं। हज़रात मोहतरम देखो, जरा आंखें खोल के तो देखो। जी गांधी जी ने कलमा नहीं पढ़ा, मगर क्या कह गए? आई हैव लर्नड फ्रॉम हुसैन हाउ टू, कलमा नहीं पढ़ा। और इस कलमा पढ़ने वाले आवारा को देखो, इस जाहिल को, इस अत्याचारी को, इस पत्थर दिल को। क्या नाम है इस जाहिल का? नाम है हरमला। क्या नाम है इसका? हरमला। तीर चढ़ाता है, जहर में बुझा तीर, कमान पर रखता है, निशाना बनाता है। जमीन रोती है, आसमान कांपता है। इम्तिहान है, वरना तेरी क्या हिम्मत थी कुत्ते। जी जी निशाना बांधता और सीधा निशाना लगाता है हजरत अली असगर के हुक्म का। अल्लाह। कलमा पढ़ा है जाहिल ने। तुम क्या तो हर मुसलमान, हर कलमा पढ़ने वाला एक जैसा होता है? तांबले वालों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर काली चीज कोयला नहीं होती। फर्क फर्क है। तब जनाबे वाला, इसीलिए मैंने कहा खतरा इस्लाम को उनसे नहीं है, खतरा इस्लाम को इन कलमा पढ़ने वाले बेगैरतों से है, इन जाहिलों से, इन अहमकों से है, इन बदतमीजों, इन फितनाखोरों से, फितनांगेजों से है। ये जाहिल कलमा पढ़ने वाला तीर लगाता अली असगर के हुक्म का। क्या बिगाड़ा था किसी का मेरे अली असगर ने? क्या बिगाड़ा था अली असगर ने? कोई बताए तो सही। जाहिल जमाने का कोई जलील हमें बताए अली असगर का कसूर क्या था? हजरत अली असगर के हुक्म का जनाबे वाला तीर इसने लगाया, निशाना बांधा, इतनी जोर से तीर मारा, इतनी जोर से फलक कांप गया, धरती जनाबे वाला लड़क गई। खुदा की कसम आंसू रोने लगी पूरी कायनात। एक अली असगर 6 महीने का बच्चा, जुल्म देखा था आसमान ने भी, जुल्म देखा था जमीन ने भी। चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहों ने बहुत सारे सितम के मनाजिर देखे थे, मगर इतना भयानक मंजर करबला में कलमा पढ़ने वालों के हाथों से कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 6 महीने का नवासा तड़प गया। एक कलमा पढ़ने वाले के मसमूम और जहरीले तीर से हज़रात मोहतरम थोड़ी देर तड़पा मेरा अली असगर, और खुदा की कसम अल्लाह को प्यारा हो गया, रहमत खुदा की तरफ मुंतकिल हो गया। क्या किसी का बिगाड़ा था? मगर ये कलमा पढ़ने वाला था। ये एक जनाबे वाला गांधी जी हैं, कहते हैं आई हैव लर्नड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। हज़रत मोहतरम मैं कहना चाहता हूँ, इस कुत्ते ने नहीं पहचाना हुसैन को, इस अमर इब्न साद ने नहीं पहचाना हुसैन को, इन सितमगरों ने नहीं पहचाना हुसैन को। हुसैन को जानवर तक पहचानते थे, हुसैन को जनाबे वाला फरिश्ते पहचानते थे, हुसैन को जिन्न पहचानते थे, हुसैन को दुनिया की सारी मखलूक पहचानती है, आज भी पहचानती है। हज़रात इस घोड़े को देखो, ये घोड़ा अब्बास अलंबरदार का घोड़ा है। अब्बास अलंबरदार का घोड़ा 4000 गिद्धों की तरह नजर रखने वाले 4000 यजीदी फौजियों को काई की तरह
तरह फाड़ के मेरा शेर शेर खुदा अब्बास अलंबरदार दरिया के अंदर दाखिल हो गया मछली लेके। दोस्त कह दो सुभान अल्लाह। 4000 जाहिलों, जालिमों, अत्याचारियों, अशकिया और जुनूब वाला संग दिलों को भाई की तरफ फाड़ के दाखिल हो गया है। जाकिर नायक कहता है हुसैन पावर वाले थे तो हुसैन के ऊंट दरियाए फुरात के पानी के लिए क्यों तरसे? हम कहते हैं बदतमीज जाकिर नायक, याद रखना हुसैन पावर वाले थे, हुसैन के ऊंट दरियाए फुरात के पानी के लिए नहीं तरसे। बखुदा खुदा बखुदा बखुदा दरियाए फुरात का पानी लगे हुसैन के लिए तरस रह गया था। जहां तक पानी का सवाल है लोगों, पानी का गिद्धों की तरह कौओं की तरह नजर रखने वाले 4000 यजीदी फौजियों को काई की तरह फाड़ के अकेला अब्बास दरिया में पहुंच गया और ये साबित कर दिया कि इस पानी पर कल भी कब्जा हुसैन का था, आज भी कब्जा हुसैन का है। ये हुसैन की मर्जी के अंदर में है, ये हुसैन के अंदर कंट्रोल है। हुसैन चाहेंगे तो इस दरिया से पानी पिएंगे और हुसैन नहीं चाहेंगे। सुभान अल्लाह। कहना चाहता हूँ अब्बास पहुंच गए जी। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। माफी चाहता हूँ, घंटा पूरा हो रहा है, अगर कहो तो 10 मिनट और ले लूं। जी 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 इजाजत। मैं 10-15 मिनट और लूंगा। अभी जनाबे वाले बातें थोड़ी सी और है, फिर बयान करेंगे, बात करेंगे। हमारा मकसद तकरीरें करना नहीं है। हुसैन को कौन नहीं जानता, ये छोटी सी जबान क्या है, इस जबान की हैसियत, मगर हम हुसैन की बात करके अपनी जबानों को सादतमंद बनाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाबे वाला तबर्रुक देना चाहते हैं, कौन नहीं जानता हुसैन। बेशक बेशक बेशक। जी जी हम बोलकर अपनी जबान को सादतमंद बना रहे हैं और तुम सुनकर अपने कानों को तबर्रुक दे रहे हो। बेशक। वरना कौन नहीं जानता उस हस्ती को। अरे इस सूरज का चेहरा, इस सूरज को जनाबे वाला, इस सूरज का तारुफ कराया जाएगा। सूरज तो सूरज है, सूरज का तारुफ, सूरज किसी तारुफ का मोहताज है नहीं। बात मैं अपने हुसैन की कर रहा था। मेरे हुसैन को कौन नहीं जानता। जमीन जानी आसमान जाना, धरती जानती है, गगन आकाश जानता है, ये हवाएं फिजाएं खलाएं नज़ारे, ये बाग ये बहार, सारा का सारा हजरत जिब्राइल से लेके हजरत इस्राइल तक, इसराफील से मीकाईल तक कौन सा फरिश्ता है जो मुस्तफा के बेटे को नहीं जानता है। झूले झूले, बेशक बेशक। बहुत खूब। जन्नती हुल्ले आए हैं, आए जी जी। जन्नती कपड़े। बेशक बेशक बेशक। जानता हुसैन को, मगर कौन नहीं जानता? ये कलमा पढ़ने वाला नहीं जानता, ये हरमला नहीं जानता, ये अमर इब्न साद नहीं जानता। पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, रे की गवर्नमेंट चाहिए, अंजाम चाहे जो भी हो, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। ये जानवर है। अब्बास अंदर दरिया में पानी भर लिया, पानी भर लिया जी जी। और पानी भरने के बाद सिग्नल दिया घोड़े पानी पिलाने की जो भी बोली थी, उस बोली में पानी पी ले, दरिया में है पानी पी ले। जी जी। पूरा घरवार प्यासा प्यासा, तू भी ये पी ले। जानवर था पी लेता, जानवर था पी लेता। जी जी। अरे शोर था, पानी है, पानी में खड़ा है, कई दिन का प्यासा है, पी लेता। मगर किताब में लिखा है जनाब वाला, जैसे ही सैयदना अब्बास अलंबरदार ने घोड़े को इशारा किया, घोड़े ने सतह पानी से यानी पानी की सतह से अपना मुंह ऊपर कर लिया और मुंह ऊपर करके कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, मुंह को इधर उधर कर रहा है और गोया इशारों में ये समझा रहा है अब्बास जी। कैसी बातें कर रहे हो नबी के लाल।
जी बेश बेश। अरे तुम न पियो हम पी लें, सकीना न पिए हम पी लें, अली असगर न पिए हम पी लें, अली अकबर न पिए हम पी लें, धिक्कार है हम पर हम पी लें, नहीं पिएंगे। फिर और इशारा किया, लगाम को ढीला किया, मगर हुसैन के घोड़े ने, अब्बास के घोड़े ने पानी नहीं पिया और साबित कर दिया कि अहले बैत अतहार की कदर मंजिलत क्या होती है। घोड़ा जान गया कि ये हुसैन है, घोड़ा पहचान गया कि ये अहले बैत अतहार है, मगर हरमला नहीं पहचाना, कुत्ते नहीं पहचाने, दरिंदे नहीं पहचाने, जाहिल औबाश गुंडे नहीं पहचाने। हज़रात मोहतरम, हाँ, एक जानवर जानता है हुसैन का मकाम क्या है, जिन्न जानता है हुसैन का मकाम क्या है, फरिश्ते जानते हैं कि हुसैन का मकाम क्या है, मगर ये कलमा पढ़ने वाले नहीं जान ले। अब मैं अगर तुम कहो तो कुरान से एक आयत सुना के ये बताना चाहूंगा कि कुरान शरीफ में भी मौजूद है कि कलमा ना पढ़ने वाले बचपन में ही जानते थे। जी बेशक। बैठ जाओ माशाल्लाह, अच्छा है। आने का सिलसिला है, अभी घंटा गुजर गया, थामले में यही रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे 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 रात पूरी होती है मजे पे जवानी आती है। ये आले रसूल का करम है, ये आले रसूल की बातें हैं, ये आले रसूल जलवगर है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे थामले वालों तुम बहुत खुश नसीब हो, बहुत लकी हो, बहुत ग्रेट हो कि यहाँ एक सैयदजादा मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ा लिखा सैयदजादा, नेकोकार सैयदजादा, सैयद भी बहुत है आज, कुछ तो ऐसे माज़अल्लाह कुछ कहा नहीं जाता, सच्चाई। मगर सैयद के मियां पे हम नहीं, पूरा इलाका नाश करता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है, सरमाया है हमारे लिए, बेशक। बहुत प्राउड, बहुत गौरव, हमें बड़ा फख्र है कि हमारे बीच में आले रसूल थामले की जमीन पर किसी दिन हो सकता है, किसी दिन ये पूछ लिया जाए वहां अमल तुम्हारे ठीक नहीं थे, किस बात पे बख्शे जाओगे, किस बात पे? तो हो सकता है कि अल्लाह था तो कुछ नहीं, मगर तेरे नबी की आल के साए में रहते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमल तो नहीं थे मगर तेरी आल, तेरे नबी की आल के साए में रहते थे। अल्लाह शहंशाहों का शहंशाह, हाकिमों का हाकिम, कोई वजह नहीं देखता। हो सकता है इसी बात पे यही बात पसंद आ जाए, ये बात पसंद आ जाए कि तू नबी की आल के साए में रहता था, जा इसी वजह से माफ कर दिया। बहुत ग्रेट हो, बहुत लकी हो, बहुत महान लोग हो कि तुम एक आले रसूल के साए में हो। इनके हक को पहचानो, इनके दर्जों को पहचानो और जनाबे वाला इनसे बिहेवियर करो, अच्छा बिहेवियर करो जिंदगी में भी। और यहाँ से पर्दा हो जाए अल्लाह लंबी उम्र दे तब भी। आज हमारे बीच में हो क्या रहा है, ट्रेजेडी है, वक्त का अलमिया है कि जब तक जीता है आदमी गाली देता है, जब तक जीता है आदमी गाली देता है, बुरा कहता है, और जब मर जाता है तो फिर उसकी कब्र पे चादर लेके जाएगा, चादर लेके। अबे बाल में चादर लेके जा रहा है तो क्या फायदा रे, दुनिया में ये चादर देने था, मगर दुनिया में गालियां देने से फुर्सत नहीं थी। टेढ़ा चलते हैं कि सीधा चलते हैं, मोबाइल लगाते कि नहीं चलाते, नहीं लगाते हैं, मस्जिद में किस टाइम जा रहे हैं, आंखें मसल के जा रहे हैं कि आंखें फैला के जा रहे हैं, हर बात पे नजर रखता है माज़अल्लाह। और जब पर्दा हो गया तो कब्र में फूल लेके जा रहे हैं, आप चद्दर लेके जा रहे हैं कि चद्दर 500 रुपए की लेके जाऊंगा, हो सकता सैयद साहब राजी हो जाए। अरे वो 500 रुपए की चद्दर जो तू लेके जाएगा, अभी मौका है, अब लेके आ। जिंदगी में खिदमत कर लो, बाद में भी करना, अल्लाह शायद देर तक रखे। इनकी दुआओं से मुझे अल्लाह ने बड़ा नवाजा, बहुत दुआएं कराता हूँ मैं, तुम्हें क्या खबर है मैं क्या क्या करता हूँ। मैं इन हज़रात की दुआएं कराता हूँ, मैं यतीमों के सरों पे हाथ रखता हूँ, मैं पूरे गांव में ये देखता हूँ बुढ़ा कौन बुढ़िया कौन, और उस बुढ़े और बुढ़िया को उसकी औलाद ने छोड़ रखा है, खांसी हो रही है, दवाई के लिए पैसे नहीं, चुपके से पैसे भिजवाता हूँ। और जनाबे वाला जब हज़रात वो दवा ले लेते हैं और रात 12 बजे जब उन्हें चैन मिलता है, जब सुकून मिलता है, तो अपने सगे बेटे के लिए दुआ नहीं करते, मेरे लिए दुआएं करते हैं। हज़रात मोहतरम तुम कहते दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना, तुम आसानी से कहते दुआओं में याद रखना। अरे दुआ फ्री में बढ़ रही है, दुआओं में याद रखना। क्या आदमी को फुर्सत है तुम्हें
ही दुआ करता रहेगा। दुआ में याद रखना, ये कहने के बजाय लोगों ऐसे काम कर लो कि ऑटोमेटिकली दिलों से दुआएं निकले। ये बैठे बहुत जिम्मेदार आदमी हैं, बहुत दिनों से 25 साल से मोहब्बत हमारी और इनकी है। 25 साल से मैं इस मैदान में हूँ जनाबे वाला, तो तुम इतना करो, दुआएं लिया करो, किसी गरीब की मदद किया करो, किसी यतीम की मदद किया करो। मोहल्ले में गांव में कोई यतीम हो जिसका बाप ना हो, उसे स्कूल में दाखिला दिलवा दो। जब वो पढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, हालांकि उसे पता नहीं चलेगा मुझे किसने पढ़ाया किसने लिखाया, मगर जब वो बड़ा हो जाएगा तो जरूर रात की तन्हाइयों में अल्लाह से रो रो के कहा करेगा, या अल्लाह जिसने मेरे पढ़ाने में योगदान किया था तू उसे जन्नत अता फरमा दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दुआएं लेने के तरीके। और आजकल दुआ में याद रखिएगा, जैसे इसी के लिए करते कर रहे हैं, अल्लाह फजल फरमाए, रहमतें बरसाए मेरा मौला। बात ये नहीं कि दुआ के लिए कहना नहीं चाहिए, कहना चाहिए, कहो, दुआ करना चाहिए एक दूसरे को, मगर मांगो मत लो, दुआएं लो। बहरहाल जलवागरी है, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी बात रह गई, कहो तो सुना दूं। बावाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। क्या मजमा है, सैयद गुलाम रब्बानी, अशरफ, ये हमारी सुन्नियत के बहुत ही मर्द है, मर्द मुजाहिद। हाँ, मौलाना हमारे साजिद से पूछ के देख लो, मौलाना से पूछो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एक आखिरी बात बताऊं, मगर कहीं तुम ऐसा ना करोगे, इसलिए जल्दी अपनी बात को तमाम करूं। मैं ये कह रहा था कि ये कलमा पढ़ने वाला बेगैरत और ये कलमा ना पढ़ने वाला एक शख्स, इसकी बात सुनाता हूँ। बात तीसरे पारे की है। हुसैन को बचपन से जानती है दुनिया, इसने नहीं जाना। लो एक आयत सुनाता हूँ। बात ये हुई, क्रिश्चियनों को तो जानते हो तुम, ईसाई, कुछ ईसाई मेरे हुजूर के दरबार में आए और हुजूर पाक साहिब लौलाक से आके कहने लगे कि हम आपसे मुनाजरा करेंगे, हम आपसे मुनाजरा करेंगे। अरे तुम नबी मुनाजरा समझते हो? मुनाजरा दलील लेना, दलील देना, जिसकी दलील भारी पड़ गई वो जीत गया, जिसकी दलील हल्की रह गई वो हार गया। हम आपसे मुनाजरा करेंगे। अबे तुम करोगे बे नबी से मुनाजरा? अबे तुम करोगे बे नबी से मुनाजरा? इल्म फैला ही जिनकी वजह से। नबी से पहले कहाँ इल्म का फैलाव था? अरे नबी से पहले किसी ने बुर्ज खलीफा बनाया, नबी से पहले कोई चांद से गया, नबी के आने से पहले मंगलगिरी पे घर बनाया, नबी के आने से पहले किसी ने खिलाई ओवन निकाला है? तो नबी के आने से पहले किसी को डीजल पेट्रोल का पता लगा कि डीजल है पेट्रोल है, कि आज पेट्रोल और डीजल की लड़ाई हो रही है। किसी को पता चला डीजल, हालांकि डीजल पहले से ही मगर पता नहीं था, क्योंकि इल्म नहीं था। पेट्रोल पहले से ही मगर पता नहीं था, इसलिए कि इल्म नहीं था। आज बिल्डिंगों में रह रहा है, मजा आ रहा है, कल छप्परों में रह रहा था, और बजाय बिजली के, बिजली तो आज आई है, पहले डिबियों में जला रहे, डिबियों में। अरे हमने तो बचपन में ही देखा है, जनाब वाला डिबियों में चल रही थी जिंदगी, डिबियों में। नबी से पहले सब डिबियों में थे, और जनाबे वाला ये रोशनी तो आज आई है। अरे डिबिया में बैठ के तुम मड़ैया में घूरते नहीं थे? मड़ैया में थे, डिबिया जल रही थी, छपरा पड़ा, भूल गए? नबी से पहले इल्म का फैलाव नहीं था। ये तो मुस्तफा के आने का कमाल है, जो जमाने में इल्म फैल गया। इसीलिए विकास, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, तरक्कियां सारी की सारी नबी के बाद हुई। नबी से पहले कोई इंप्रूवमेंट नहीं। नो इम्प्रूवमेंट बिफोर द होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। पर मुस्तफा जाने रहमत की पैदाइश से पहले नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि नो नॉलेज। मुस्तफा के इल्म से, मुस्तफा के आने से पहले नॉलेज आम नहीं। 10 साल का 10 फीट का आदमी, 12 फीट का आदमी छतों पे हाथ रख देता है, ऐसे ही वो कहता था हवा को पकड़ नहीं सकते, हवाओं को पकड़ नहीं सकते। और हम 5.5 फीट के, मगर इल्म देखो 5.7, 5.6, 5.5 फीट का आदमी
मगर इनका फैलाव है। हमने हवाओं को पकड़ के अपोलो और MRF और योकोहामा के टायरों में बंद कर दिया और इतनी कड़ी डाट लगा दी इन टायरों में कि हवा को निकलने का बाईपास तक नहीं मिला। और अगर हवा जबरदस्ती करके कहीं से निकल भी गई तो इस 5.5 फुट ने ऐसा पंचर लगाया, खड़े ऐसा पंचर के अंदर ही अंदर हवा का दम गया। तवज्जो है। बात हम ये कहना चाहते हैं, तू करेगा बे मुनाजरा हुजूर से, इल्म फैला ही जिनकी वजह से। तो कहते मुनाजरा मेरे नबी ने फरमाया किस मौजू पे मुनाजरा करोगे बे तुम, किस मौजू पे, क्या सब्जेक्ट है? तो कहते हैं हमारा सब्जेक्ट ये है अब्दुल्ला के बेटे, हमारा मानना है कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। मेरे नबी ने फरमाया गलत है, ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है, ईसा अब्दुल्लाह है, ईसा कलमतुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, ईसा रसूलुल्लाह है। ईसाइयों ने कहा अगर वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं तो फिर उनका बाप का नाम बताइए, उनके बाप का नाम बताइए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बगैर बाप के अल्लाह के बंदे हैं। ईसाई बड़ी जोर से हंस के कहने लगे क्या बात करते हो अब्दुल्ला के बेटे, वाकई तुम्हारा दिमाग क्या हो गया, इस दिमाग को क्या बगैर बाप के भी कोई आ सकता है दुनिया में? तो मेरे नबी ने फरमाया अरे तुम ताज्जुब की क्या बात है इस बात पे कि बाप नहीं है उनका। अल्लाह तो ऐसी शान वाला है कि उसने बगैर माँ के और बगैर बाप के हजरत आदम को पैदा फरमा दिया। ना माँ है ना बाप है। अरे इनके तो बाप ही नहीं है, उनके तो माँ भी नहीं है और बाप भी नहीं है, पैदा कर दिया अल्लाह ने। मुस्तफा की दलील भारी पड़ गई। जब नबी की दलील भारी पड़ गई बगलें झांकने लगे ईसाई, गुस्से में आ गए ईसाई, गलत अंदाज नजरों से देखने लगे ईसाई। अल्लाह की रहमत को गवार, क्या नाम है तुम्हारा? ज़ैनुल आबिदीन। खुश रहो तुम, आबाद रहो। मुझसे बताओ ये कमेटी में है बच्चा, पब्लिक कह रही है और तकरीर ज़ैनुल आबिदीन ये कहने आए हैं। मगर चलो पब्लिक की भी माननी चाहिए, कुछ अपनी भी माननी चाहिए। तो इसलिए दोनों के बीच में रखना चाहिए, कुछ तुम्हारी मान लूं, कुछ अपनी मान लूं और थोड़ी देर और बात को दराज कर दूं सिलसिला। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद हाजिरी हुई है मेरी, बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मुझे हाजिरी होने ही नहीं देते हैं कोई ना कोई ऐसा लग रहा है अल्लाह जाने क्या हो गया। हाजिरी होने का कहीं कोई प्लान बनाते कि इमरान नंदी को बुला ले तो चूहे आ जाते हैं जड़ें कुचलने के लिए। मुझसे पहले चूहे गुस्ताख कहते हैं मुझे, चूहे जड़ें खुरकते रहते हैं और तुम आ जाते हो चूहों के बहकाओ। अजीब तो बहुत दिनों के बाद हो रही है तुमसे। अल्लाह का फजल है, तुम्हारी दुआएं काम आई। अगर मैं मामले में नहीं आ रहा हूँ मिसाल के तौर पे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि तुमने ऐसी दुआएं कर रखी है कि पूरे भारत के अंदर फैला पड़ा हूँ, तुम्हारी दुआओं से फैला पड़ा हूँ। प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। तो बहुत दिनों में आया हूँ इसलिए 10 मिनट और लूंगा। बाबा ने बुलंद कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये करना चाहता था मेरे बुजुर्गों, मैं ये कहना चाहता था आपसे कि अरे तुम करोगे मुनाजरा, हम करेंगे, ईसा अल्लाह के बेटे। मेरे नबी की दलील भारी पड़ गई। जब दलील भारी पड़ गई तो जनाब बड़ा गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया उन्हें। जनाब गलत अंदाज नजरों से वो नबी को देखने लगे। जैसे ही उन्होंने गलत अंदाज नजरों से नबी को देखा, अल्लाह की रहमत को गवारा कहाँ हुआ, अल्लाह ने फौरन जिब्राइल को भेज दिया और कुरान की आयत लेके भेज दिया। कौन सी आयतें लेके भेजा? 3 पारे की आयतें। वो आयतें सुना दूं, तर्जमा सुना दूं, फिर बात सुनाऊं, बैकग्राउंड सब सुनाऊं। अल्लाह इरशाद फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन हाज्जक फीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फकुल तालौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ओ महबूब मुनाजरा ना करें इनसे, बल्कि इनसे मुबाहला होगा, इनसे मुबाहला करें, मुनाजरा ना करें, मुबाहला करें। और यूं कहें लाओ तुम अपने बेटों को
को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपनी औलादों को लाओ, हम अपनी औलादों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम भी आओ हम भी आते हैं, एक मैदान में इकट्ठा होंगे, तुम हम पे बद्दुआ करना, हम तुम पे बद्दुआ करेंगे, जो मर गया वो झूठा और जो बच गया वो सच्चा होगा। अब ये मुबाहला होगा, मुनाज़रा नहीं। ऐसा मुबाहला बरेली वालों ने भी किया, जोर से कहिए, मेरे मुफ्ती आजम सरकार ने किया। आज बरेली का नाम अच्छा नहीं लगता कुछ को, सीने फटते हैं बे, अबे आंखों में किताब तेरी, आला आला नाम सुन के जाहिल अहमक किताबों का नाम का तर्जमा नहीं कर पाएगा, आला और इल्म की ना अबे किताबें नहीं पढ़ पाएगा, जाहिल सीने में झांक के देख कितना बड़ा जाहिल है और जहालत का पुलंदा तेरे सर पे रखा हुआ है और हसद करता आला हजरत से। अबे अकल होती जाहिल तो ये कहता अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें अहमद रजा जैसी नेमत अता फरमाई, रहमत है बरेली में आला हजरत जैसा शेर खुदा दिया है, हम पे रहमत है कि तूने हुसैन का परचम बुलंद करने के लिए गुलाम हुसैन इमाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, जिंदाबाद। पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, कुछ पढ़ा हुआ होता तो समझ में भी आ रहा था कि हाँ भाई पढ़ा हुआ है। बड़े बड़े पढ़े लिखे झुक गए इमाम अहमद रजा के सामने, बड़े बड़े पढ़े लिखे इमाम अहमद रजा के सामने झुक गए। दुनिया में 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटियों में और बरेली के इमाम अहमद रजा के पास कितने इल्म है? 36 नहीं, 40 नहीं, 45 नहीं, 50 नहीं, 41, 42, 45, 44, 43, 44 नहीं, 45 नहीं, बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रजा ने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया है। वो है अहमद रजा हमारा, वो है आला हजरत हमारा, बिला वजह आला हजरत नहीं। अशरफ अली थानवी भी इमाम अहमद रजा की तारीफ करता है, अबुल आला मौदूदी जैसा दुश्मन इमाम अहमद रजा की तारीफ करता है, बल्कि दुश्मनों ने तो यहाँ तक लिखा है किताबों में कि अगर इस दौर में अबू हनीफा होते तो अबू हनीफा अहमद रजा को आंखों में लगा लेते। सलाम कियो मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये बेहुदा जाहिल जिसे अलिफ से लट याद नहीं है, अलिफ से लट, और जिसे अलिफ बेते याद नहीं है, यानी कायदा बगदादी नहीं सुना सकता जी। वो इमाम अहमद रजा का नाम आकर सीने फट रहे हैं, कलेजे कट रहे हैं। और किछोजा शरीफ वालों का हाल सुनो, जब बरेली में आते थे हुजूर सैयदना किबला हुजूर अशरफी मियां, तवज्जो है, तो अदब में खड़े हो जाते आला हजरत का दया है। तवज्जो है, बड़ों बड़ों में कितनी गहरी दोस्ती, बड़ों बड़ों में कितना अदब। बरेली वाले उनका अदब कर रहे हैं, वो बरेली वालों का अदब कर रहे हैं। और ये बिंदी ना बिंदी के शहर ना हाफिज ना मौलवी, जो कुरान पढ़ा था वो भी भूल गए, किसी मस्जिद में सुना नहीं सकते, और अगर सुना दे तो जो चाहो तुम मुझसे ले लियो। तवज्जो है, किसी मस्जिद में सुना नहीं सकते और चूहों की तरह चढ़े खुतरते हैं, फितने फैलाते हैं, आला हजरत के नाम से हसद करते हैं। अबे क्यों करते हो? जरा अपनी औकात को तो पहचानो, हो कौन? बल्कि तुम्हें तो खुश होकर आला हजरत का प्रचार करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें बहार अता फरमाई है, अल्लाह ने हमें फसले बहार दी है, इमाम अहमद रजा दिए हैं। तो मैं ये कहना चाहता था आपसे कि जनाब वाला ये आला हजरत सरकार इमाम अहमद रजा के बेटे ने भी मुबाहला किया है। अब जनाब बात मुबाहले की है, ईसाइयों ने कहा ठीक है हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम भी अपने बेटों को लाओ। ईसाइयों ने सब तैयारी कर ली, इधर नबी ने भी तैयारी कर ली। जब बात आई मर्दों की तो आवाज लगाई मेरे नबी ने, है ना अली बिन अबी तालिब, कहाँ है अली बिन अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब कहाँ है? अर्ज किया सरकार हाजिर हूँ, इरशाद फरमा आओ, दीन खुदा को बचाने के लिए मैदान में आना होगा। बात आई जब औरतों की थामने वालों, तो मुस्तफा ने आवाज लगाई,
आईना फातिमतुल ज़हरा, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा कहाँ है? अर्ज किया बांदी हाजिर है, शहजादी हाजिर है। अर्ज किया मेरे लख्त जिगर, मेरे नूरे नजर, दीन खुदा के तहफ़्फ़ुज़, दीन खुदा के तक़द्दुस को बचाने के लिए मैदान में आना होगा बेटे। अर्ज किया हाजिर हूँ बाबा जान। बात आई जब बच्चों की, इरशाद फरमाया अइनल हसन, मेरा हसन कहाँ है? गुलाम हाजिर है नाना। कहा बेटे दीन खुदा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आना होगा। हाजिर हूँ बाबा। अइनल हुसैन, मेरे दिल का चैन, मेरा हुसैन कहाँ है? गुलाम हाजिर है नाना। चलो बेटे मेरी उंगली थम के चलो, जोर से बोलो। हुसैन की उंगलियां नबी की उंगलियों में, इन्हीं उंगलियों का कमाल है जो यजीद की उंगलियों में ये उंगलियां नहीं गई। सरेंडर हो जाता मगर उंगलियों का कमाल है, तरबियत का कमाल है, कैसे सरेंडर हो जाते वो कह रहा है। तवज्जो है। अब जरा बेईमान को सुनो, एक कलमा पढ़ने वाले की बोली भी सुनाता हूँ। तवज्जो है। कलमा पढ़ने वाले की बोली सुनो पहले, उसके बाद इनकी सुनना। कलमा पढ़ने वाला क्या नाम है इसका? डॉक्टर जाकिर नायक। कलमा पढ़ता है, इसकी बोली क्या है? ये बोलता है दिस war was not but only a war between two princes to capture the throne. कहता दिस war was not but only a war between two princes to capture the throne. ये कहता है जो करबला में लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई हक और बातिल की लड़ाई नहीं थी। दिस वॉर वाज नॉट बट ओनली अ वॉर बिटवीन टू प्रिंसेस, ये दो शहजादों की लड़ाई थी, ये दो शहजादों की लड़ाई थी, दो वली अहदों की लड़ाई थी। मकसद क्या था? टू कैप्चर द थ्रोन, ये कुर्सी हथियाने की लड़ाई थी। यदि चाहता था कुर्सी हमें मिले, हुसैन चाहते सत्ता की बागडोर उन्हें मिले, दोनों में कुर्सी की लड़ाई थी। मैंने कहा जालिम आवारा, कुर्सी की नहीं बल्कि आयतुल कुर्सी की लड़ाई थी। यदि चाहता था आयतुल कुर्सी को दफन कर दे, और हुसैन चाहता था कि आयतुल कुर्सी का झंडा आसमान से हुसैन कुर्सी के लिए नहीं, मैदान करबला में आयतुल कुर्सी के बचाने। अरे हजारों कुर्सियां हुसैन की हैं, बेशक राज आज भी हुसैन का है। मैदान महशर में देख लाखों कुर्सियां, हजारों कुर्सियां हुसैन की। जन्नत में देख हर कुर्सी। अरे जवाब नहीं मुफ्ती ऐसे। हाँ मुकाबला कर रहा हूँ, गुलाम हुसैन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब आले जन्नह। बेशक। रात मुझे माइक बहुत अच्छा मिल गया था दिलबरेली में, लिठौरा में बहुत अच्छा माइक था, तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब आले जन्नह, मेरा हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। बेशक। सत्ता तो उनकी है जी। आज भी सत्ता, कल भी सत्ता, जनसत्ता, तवज्जो है, सब उन्हीं की है, कुर्सियां उनकी। तो काहे की कुर्सी की बात कर रहे हैं? अरे कुर्सी बचाने आए थे? अबे कुर्सी तो उन्हीं की है। शाह हुसैन, और जोर से शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दी हुसैन, दी पना हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। राजा तो कल भी हुसैन थे, राजा आज भी हुसैन है, कंट्रोलर कल भी आज भी, रूलर कल भी आज भी, करबला से पहले भी हुसैन, करबला के बाद। तवज्जो है, बात कुर्सी कर। अब जरा बेईमानी की सुनो, ये थी कलमा पढ़ने वाले की बोली। खतरा इस्लाम को किसी और से नहीं है, खतरा इस्लाम को कलमा पढ़ने वाले से ज्यादा है। आज के जमाने में भी तुम देख लो, अपने थाने में ही देख लो, ज्यादा दूर मत जाओ। तवज्जो है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। खतरा इनसे ही है, किसी और से नहीं।
कलमा पढ़ने वालों से कल भी इस्लाम को खतरा था, आज भी है। इसीलिए कलमा पढ़ने वालों की कैटेगरी को पहचानते रहना। बरेली वालों ने यही किया, कुछ और नहीं, जो इनके सीने फट रहे हैं। उन्होंने यही तो बताया कि हर कलमा पढ़ने वाला एक जैसा नहीं है, आज भी है। बहरहाल अल्लाह फरमाए मेरा मौला, अभी पाक के वसीले से आगे बढ़ता हूँ। आए वो इकट्ठा कर लिया मेरे नबी पाक नबी, हसन को लिया, हुसैन को लिया, फातिमा को लिया, अली को लिया, आगे बढ़े। आगे आगे नबी है, बीच में जनाब वाला फातिमा है और पीछे मौला अली है। इधर हसन है, इधर हुसैन है। पंजतने पाक चले, 5 पाकीज़ा बदन चले। नबी पाक हैं, फातिमा पाक हैं, अली पाक हैं, हसन पाक हैं, हुसैन पाक हैं। अरे जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सब पाक है, 5 पाकीज़ा बदन चले, पंजतने पाक चले, मगर चलने की हालत देखो। आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट चाहूंगा पढ़े लिखों का, 1 मिनट चाहूंगा पढ़े लिखों का। इस शान से चले नबी। आगे आगे नबी है, पीछे फातिमा है और पीछे मौला अली हैं। रोक के आलम ख्याल में, आलम ख्याल में रोक के किसी ने पूछा, या मुस्तफा अजब तरतीब है, बीवी आगे शौहर पीछे, फातिमा आगे अली पीछे। ये बात मैंने दिल्ली बम्बई में कही, पूरा मजमा जंपिंग पंपिंग करने लगे, पूरा मजमा जंप पंप कर रहा था। मगर पता नहीं तुम्हारी समझ में आया ना, मगर पढ़ी लिखी जमीन के हो सकता समझ में आ जाए। आगे आगे फातिमा पीछे अली। जबकि समाज में जब मियाँ बीवी चलते हैं तो मियाँ आगे आगे चलते हैं, बीवी पीछे पीछे चलती है। मगर यहाँ क्या कर रहे हैं, बीवी आगे, शौहर पीछे, फातिमा आगे, अली पीछे। किसी ने रोक के आलम खैर में सरकार से पूछा तो मेरे नबी के किरदार ने जवाब दिया, मेरे गुलाम ये देखते हो, बीवी आगे शौहर पीछे, ये देखते हो? अरे ये देखो, सुन रहे हो तुम सुन रहे हो? अरे ये देखो, बाप आगे, बेटी पीछे, उसका शौहर सबसे पीछे, ताकि जहां बाप का कदम पड़े उसी कदम पे बेटी का कदम पड़े, और जहां बेटी का कदम पड़े उसी कदम पे शौहर का कदम पड़े। नीचे बाप का कदम, ऊपर शौहर का कदम, बीच में फातिमा का कदम, ताकि मेरी बेटी फातिमा के कदमों के निशान को भी नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले। नीचे से बाप छुपाता है, ऊपर से शौहर छुपाता है, नीचे से नबी छुपाते हैं, ऊपर से अली छुपाता है। मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सहाबा इकराम, फैज़ाने अहले बैत अतहार जिंदाबाद। क्या फरमाते हैं आला हजरत, माशाअल्लाह। नीचे से नबी छुपाते हैं, ऊपर से अली छुपाते हैं। और बरेली वाले आला हजरत यूं फरमाते हैं, जिसका आंचल न देखा महोमहर ने, अरे जिसका आंचल न देखा महोमहर ने, सैयद साहब जिसका आंचल न देखा महोमहर ने, उस रिदाए नज़ाहत लाखों सलाम, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत लाखों सलाम। आला हज़रत के शेरों को ऐसे ही सुन लेते हो यार तुम, ऐसे ही। इसका मतलब कुछ थक से गए, यू आर टायर्ड नाउ, यू आर टायर्ड नाउ, थक गए तुम। आला हज़रत के शेरों को ऐसे ही सुनते हो, जिसका आंचल न देखा महोमहर ने, उस रिदाए नज़ाहत लाखों सलाम, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत लाखों सलाम। आगे बढ़ूं, ये अरे तबर्रुक है, सही है। कैमरे वालों, तकरीर मेरी अगर कोई क्रॉस ना करो, कुछ उल्टा सीधा ना लिखो, कुछ तो डालना, वरना तुम्हारे कैमरों से भी बड़ा नुकसान हो रहा है मौलवियों की इमेजों को। मेरी तकरीर की आमतौर से इजाजत है नहीं, लेकिन अगर कोई अदब के दायरे में अच्छे अल्फाज में पैगाम देता है और
हर बार क्योंकि तकरीर में तो देखो कान भी खुजला लेगा आदमी, उंगली यहाँ भी रख लेगा। अब कान खुजला, मान लो तकरीर करते करते पसीना आ गया, हाथ यहाँ चला गया, कैमरे वाले ने वहीं ले लिया, बोले हनफी साहब तौबा कर रहे हैं। हनफी साहब कान पकड़ रहे हैं, उड़ा रहे थे मक्खी, कैमरे में आ गया, कान पकड़ते हुए तौबा कर रहे हो हनफी साहब। तुम्हारी समझ में आ रही है? बिल्कुल जो कुछ है अच्छी बात वो सुनाओ। किसी लड़की का फोटो मत लगाओ, किसी मंत्री का फोटो, किसी नेता का फोटो मत लगाओ। बात समझ? कोई उल्टी सीधी बात मत लिखो ना, तुम्हारे लिए कोई परेशानी ना हमारे लिए, बल्कि तकरीर में से कुछ चीजें अच्छी अच्छी निकाल दो, वो दे दो। हर चीज थोड़ी दी जाती है। अब जैसे मैं तुमसे बातें कर रहे हैं, ये काट दो, डिलीट कर दो, इन्हें एडिट कर दो, थोड़ी तकलीफ उठा लो। अब तुम इतनी भी तकलीफ नहीं उठाओगे कि एडिट कर लो, आसानी से जो कुछ कह दिया सबका सब पूरा का पूरा ऐसे उंडेल दिया। थोड़ा सा एडिट करो भाई, थोड़ी तकलीफ तो करनी पड़ेगी। अब ये बिल्कुल तकलीफ करते नहीं, यहाँ भी नहीं करते। पब्लिक कितनी है, कैसे लोग बैठे हैं। अच्छा सुनो ना, इन्होंने तो एक जगह रख दिया, मौलवी साहब बोल रहे हैं, वो रखा हुआ ऐसे करके इन्होंने रख दिया। अब आगे वो जो होगा वो होता रहेगा, तकलीफ यहाँ भी नहीं। वरना कभी ऐसे करते हैं लोग, कभी ऐसे करते हैं लोग, ऐसा नहीं करते, बस ऐसे करके रख दिया। इन्हें ये पता है कि जब भी क़यामत आएगी तो स्टेज से ही आएगी, कि पता नहीं कब आ जाओ। इसलिए थोड़ी तकलीफ उठाइए। जो लोग अच्छा पैगाम दे सकते हो वो मेरी तकरीर डालें, ना दे सकते हो तो माजरत के साथ, हमारी तुम्हारी कोई बुराई नहीं है। कल को होगी जब उल्टी डालोगे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे और दोनों जहानों में अल्लाह सबको चैन और सुकून दे। तुम भी अच्छे रहो, हम भी अच्छे रहें। तो कुछ बातें अच्छी जो हैं वो डालना और अदब के साथ। अल्लाह ताला तुम्हारी भी तरक्की करे, हमारी भी, और पूरे इस्लाम और मुसलमानों की आगे बढ़े। तो जनाब वाला जब नबी आगे और पूरा काफिला जनाब वाला नबी का चला, पंजतने पाक चले, उधर जनाब वाला ईसाई आए, ईसाई की औलादें आई, सब आए। आगे ईसाइयों का पादरी आ रहा है, पोप साहब आ रहे हैं। जब चेहरे क्लियर हो गए, इधर नबी उधर वो जनाब वाला, जब चेहरे क्लियर हो गए तो पोप ने एक बुढ़े को बुलाया और बुढ़े को बुला के अपनी कौम को उससे बोला, ये तो देखो ये अब्दुल्ला के बेटे हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये वो हैं, ये तो वो हैं, लेकिन इनके दाएं कौन बच्चा है, इनके बाएं कौन बच्चा है? तो कौम का बूढ़ा बोला, इनकी दाहिनी साइड में इनकी बेटी का बेटा हसन है और बाईं साइड में इनकी बेटी का बेटा हुसैन है। ये दोनों इनके नवासे हैं, ये फातिमा के तारे हैं, ये अली के दिलबंद हैं, ये हसन है वो हुसैन है। तो जनाब पोप कहने लगा, मैं इनका मुकाबला कर नहीं पाऊंगा। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। कलमा नहीं पढ़ा है मगर कह गया मैं इनका मुकाबला कर नहीं पाऊंगा। तो कुछ लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ के कहने लगे, जब तुम मुकाबला कर नहीं पाओगे तो तुम मिसगाइड कर रहे थे, हमें मिसगाइड कर रहे थे। अरे काय को सदर बने हो, इस्तीफा, काय को सदर बने हो, अध्यक्ष बने हो। तो कहने लगा इस्तीफा ले लो, रिजाइन दे दूंगा, मगर इनका मुकाबला कर नहीं पाऊंगा। कहा बात क्या? तफसीर है तीसरे पारे में, बात क्या है? कहा बात ये है कि इन्नी लारा वुजूहन लौ सालुल्लाह अय्युदिल जिबाल लाज़ाल जिबाल। अरे ओ ईसाइयों, मैं मोहम्मद के दाएं बाएं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि ये चेहरे वाले अगर अल्लाह से कह दें कि अल्लाह पहाड़ों को हटा दे तो अल्लाह इनके कहने से पहाड़ों को हटा देगा। इसलिए मैं इनका सामना नहीं कर पाऊंगा, पीछे हट गया। मेरे नबी ने फरमाया, आज अगर ये मेरा सामना करना करता, मेरे नबी फरमाते आज अगर ये मेरा सामना कर लेता और मैं दुआ करता और मेरा हसन और हुसैन आमीन कहता तो बेड़ा गर्क हो जाता ईसाइयों का, ईसाइयों का बेड़ा गर्क हो जाता। ये मुस्तफा फरमाते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे लोगों, ये कलमा न पढ़ने वाले हैं,
ये कैसे पहचानते हैं हुसैन को? ये कलमा पढ़ने वाले करबला में कैसे तीर चलाते हैं अली असगर पर? फैसला तुम्हारे हाथों में है। हर कलमा पढ़ने वाला यकसा नहीं है। करबला में जो कुछ हुआ है वो एग्जाम था, वो इम्तिहान था। फातिमा दुआ मांग रही हैं, नबी दुआ मांग रहे हैं, अली दुआ मांग रहे हैं। हज़रत मोहतरम इम्तिहान दिया मेरे हुसैन ने, और खूब इम्तिहान दिया हुसैन ने जनाबे वाला। अल्लाह ने उन्हें कामयाब कर दिया। 1385 साल के बाद भी आज इन करोड़ों दिलों पे किसी की हुकूमत चल रही है तो मेरे हुसैन की हुकूमत चल रही है। हुसैन को देखने के बाद जमाना ये कहने पे मजबूर है आज भी, मेरे आले हजरत फरमाते हैं, जमाना ये कहने पे मजबूर है आज भी कि मादूम न था साये शाहे तकलैन, मादूम न था साये शाहे तकलैन। उस नूर की जलवगाती जाते हसनैन, फितरत ने उस नूर के दो हिस्से किए, फितरत ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से बने हसन, आधे से हुसैन। और इस शेर पर अपनी बात को तमाम करता हूँ थामने वालों। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद इस्लाम फरमाते हैं कि लब फूल दहन फूल रकन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल रकन फूल बदन फूल, सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रजा, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा हो कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई, मुझे माफ फरमा दे। मैं भी पढ़ूं आप भी पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरा अल्लाह मेरे हुसैन के वसीले से, मेरे प्यारे हसन के वसीले से, मेरे प्यारे अली असगर के वसीले से, मेरे प्यारे अली अकबर के वसीले से, अल्लाह अब्बास अलमबरदार के वसीले से हम सब की मुश्किलें आसान कर दे। अल्लाह हमारे बिगड़े काम बना दे, और अल्लाह ताला हमारी तकदीरें संवार दे, और मेरा मौला हम सबकी जायज़ तमन्ना पूरी कर दे। और अल्लाह ने जो अपना फजल हमें दिया, अपनी रहमतों से नवाजा, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए। हमारी जानो मालो इज्जत आबरूओं की, हमारी मुमतलकात की हिफाजत फरमाए। जरा जोर से कह दो आमीन। हुसैन का सदका, फातिमा का सदका नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफी टाइम ले लिया, अगर किसी को ज्यादा टाइम हो गया और माफी चाहता हूँ। पूरी तकरीर में कोई सबकत लिसानी हुई हो अल्लाह माफ कर दे। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।